बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज पार्टिकल फिजिक्स में हम लेप्टॉन्स को पढ़ने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। कोशिश करूंगा कि जितने भी कुछ इसरार और रमूज हैं उनकी पर्दाकुशाई करने की कोशिश करूं। स्टूडेंट्स, अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद हो, मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा था आमतौर पे दुनिया में दो किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। नंबर एक मैटर पार्टिकल होता है, मैटर जिसको पार्टिकल कहा जाता है। नंबर दो फोर्स पार्टिकल होते हैं। मैटर पार्टिकल्स आपके आमतौर पे फर्मियॉन्स बनाते हैं, ये भी मैंने आपको पीछे बताया था, और ये इनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, फिर मैंने आपको फोर्स पार्टिकल के बारे में बताया कि ये हमारे पास बोसॉन्स होते हैं, इनकी इंटीग्रल स्पिन होती है, इंटीजर्स में होते हैं, ये स्पिन होती है, यानी 1 हो गया, 0 हो गया, -1, 2 हो गया, तो ये उनमें होती है हमारे पास बोसॉन्स में। फर्मियॉन्स के बारे में मैंने बताया था कि फर्मियॉन्स के भी एक्चुअली दो हिस्से होते हैं। नंबर एक हमारे पास हुआ जिनको क्वार्क्स कहा जाता है, और नंबर दो हमारे पास जो है वो लेप्टॉन्स कहलाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया। फिर मैंने क्वार्क के बारे में बताया कि क्वार्क मिलके हेड्रॉन्स बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा क्वार्क मिलके हेड्रॉन्स बनाते हैं, और हेड्रॉन्स या तो बरियॉन्स बनाते हैं या वो हमारे पास मीजॉन्स बनाते हैं। आप लोगों को याद होगा, बड़ी तफसील से मैंने कहा, और मैंने ये भी बताया बरियॉन जो होता है वो एक्चुअली 3 या ऑड नंबर्स में होता है। जैसे प्रोटॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, इसी तरह न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बना है, जबकि मीजॉन एक क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलकर बनता है, क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलकर बनता है। बस ये दोनों एक फैमिली के क्वार्क और एंटी क्वार्क नहीं होने चाहिए, वरना एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये डिफरेंट होने चाहिए। जबकि बरियॉन जो है वो 3 डिफरेंट किस्म के, जैसे अप डाउन व्हाटएवर, इनमें से 3 क्वार्क मिलके या 3 एंटी क्वार्क मिलके आपके पास बरियॉन्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने कल बड़े अच्छे तरीके से, नेक्स्ट जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने स्टडी किया। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज लेप्टॉन्स। ये किस ब्लॉक का नाम है? तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेप्टॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 ग्रुप थे। नंबर 1 जो ग्रुप था वो हमारे पास फर्मियॉन का ग्रुप था, ठीक है, और दूसरा ग्रुप जो था वो हमारे पास लेप्टॉन का ग्रुप था, सॉरी क्वार्क का ग्रुप था, और एक जो था लेप्टॉन्स का ग्रुप था। आई एम सॉरी, वो मैं गलती से स्लिप ऑफ टंग होगी। एक लेप्टॉन का, एक आपका क्वार्क का ग्रुप है, दूसरा आपका लेप्टॉन का ग्रुप है। क्वार्क के बारे में तो हमने स्टडी किया, ये एक्चुअली दूसरे ग्रुप में ताल्लुक रखते हैं हमारे पास, सेकंड ग्रुप जिसमें लेप्टॉन है। ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। एक्चुअली लेप्टॉन एक फैमिली का नाम है। लेप्टॉन जैसे है ना कि क्वार्क 2 या 2 से ज्यादा क्वार्क मिलके बने तो या तो वो आपके पास बरियॉन्स बनाएंगे या वो आपके पास मीजॉन्स बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेप्टॉन का कोई खास पार्टिकल है। एक्चुअली इसके जितने पार्टिकल्स हैं सबको लेप्टॉन ही कहा जाता है। यानी आप ये अंदाजा लगा लें जैसे कि एक फैमिली नेम है, जैसे एक रिचर्ड की एक फैमिली है। अब रिचर्ड की फैमिली में उसका बेटा भी है, सन, अब उसका पोता भी होगा, ग्रैंडसन, ठीक है, और हो सकता है कोई कजन वगैरह भी हो, सब उसकी फैमिली में, रिचर्ड की फैमिली में आ रहे हैं। सो अब आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअली दिस सन इट बिलोंग्स टू रिचर्ड फैमिली। ये रिचर्ड फैमिली से सारे रिचर्ड 50,000 भी इसकी फैमिली के बंदे होंगे, दे ऑल आर कॉल्ड रिचर्ड, यानी वो रिचर्ड की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। एक्चुअली बिल्कुल ऐसा ही है स्टूडेंट्स, लेप्टॉन भी एक्चुअली एक फैमिली का नाम है। इस फैमिली में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सबसे स्टेबल पार्टिकल है स्टूडेंट्स। ये अपनी शख्सियत को बरकरार करके रखता है, ठीक है, ये मजीद डिके नहीं होता। इलेक्ट्रॉन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये सबसे छोटा पार्टिकल है, और हम कह सकते हैं दिस इज द स्मॉलेस्ट लेप्टॉन। इसका एंटी पार्टिकल भी होता है जिसको पॉजिट्रॉन भी कहा जा सकता है। हम इलेक्ट्रॉन का आपने पढ़ा हुआ है,
एंटी एक लेप्टॉन भी होता है जिसको हम न्यूट्रिनोज भी कहते हैं। खैर ये मैं बताऊंगा, अभी तुम्हें इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन रहा है, बट दैट इज नॉट विद इट, हम उसके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं करने जा रहे। लेप्टॉन का जिक्र हो रहा था। लेप्टॉन ये सबसे स्टेबल पार्टिकल है, स्टेबल। इससे नियरली कोई 207 टाइम्स बड़ा होगा म्यूऑन्स। म्यूऑन्स, ये म्यूऑन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन से 207 टाइम्स, इन 207 गुना भारी होता है, ठीक है, ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। और ये फौरन डिके हो जाता है, ये डिके होके फौरन ये इलेक्ट्रॉन में आ जाता है, यानी एक्चुअली डिके होके ये आपका स्टेबल पार्टिकल नहीं है। इसी तरह आपके पास मजीद अगर जाए तो ताओ पार्टिकल एक है, ताओ। ये नियरली कोई 3477 टाइम्स, नियरली 3500 गुना जो है ये इलेक्ट्रॉन से भारी होगा, यानी ये काफी बड़ा है। अब ये समझ लें दिस इज ग्रैंड सन, ये सन है, ये ग्रैंड सन हो गया, ये सन हो गया, ये वो खुद हो गया, यानी एक्चुअली ये यूं चल रहे हैं। ताओ भी एक अनस्टेबल पार्टिकल है स्टूडेंट्स, ये भी आपका डिके होके मजीद आगे मजीद सब छोटे पार्टिकल्स में हमारे पास शिफ्ट होता है। दे ऑल आर लेप्टॉन्स, इन सबको लेप्टॉन्स कहा जाता है। अच्छा, एलिमेंट्री पार्टिकल है, आई टोल्ड यू। मजीद ये न्यूट्रल रहता है हमारे पास और चार्ज भी होता है, मैं भी आपको एक टेबल से भी समझाऊंगा। फिर इनके लेप्टॉन नंबर्स होते हैं, कुछ होते हैं एंटी लेप्टॉन्स, कुछ होते हैं लेप्टॉन। लेप्टॉन नंबर्स +1 में होते हैं, जो एंटी लेप्टॉन्स होते हैं वो हमारे पास -1 में होते हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम इसका वो जिक्र करें मजीद। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि इनकी प्रॉपर्टीज में ये है कि इनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। जितने भी फर्मियॉन्स हैं उनके बारे में मैंने पहले ही आपको ये बताया था कि हाफ इंटीग्रल स्पिन में होते हैं। मजीद आप इनको न्यूक्लियस में नहीं पाएंगे, यानी ये न्यूक्लियॉन्स में नहीं होते। अगर ये आ भी जाए तो ये दे रश आउट विद द वेरी फास्ट काइनेटिक एनर्जी। अगर ये प्रोड्यूस हो जाए या आपको पाए जाए न्यूक्लियस के अंदर, तो ये बहुत बड़ी फोर्स से जो है वहां से बाहर निकल आते हैं। और ये क्या करते हैं, दे डोंट लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं रहना चाहते। अब स्टूडेंट्स मैं बताऊंगा इनकी मजीद प्रॉपर्टीज को, और इनका जो एक पूरा ग्रुप है उसके बारे में भी स्टडी करने की एक अतना सी कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, लेप्टॉन्स की 3 जनरेशन है। इसको फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है, इसको सेकंड जनरेशन कहा जाता है, एंड दैट इज थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज होते हैं। इसी तरह सेकंड में म्यूऑन, जैसा मैंने पहले बताया था, और म्यूऑन न्यूट्रिनोज भी होते हैं। इसी तरह ताओ में ताओ न्यूट्रिनोज, ये थर्ड जनरेशन में हमारे पास आते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे होते हैं जो हमारे स्टेबल होते हैं, दे आर स्टेबल, इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, जबकि ये स्टेबल नहीं है, दे आर अनस्टेबल, दे डीके एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू अदर पार्टिकल्स। ये इलेक्ट्रॉन वगैरह में भी शिफ्ट हो जाते हैं हमारे पास। सो ये थे हमारे पास लेप्टॉन्स की 3 जनरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने एक चार्ट बनाया और इसमें मैंने 6 जो है वो लेप्टॉन्स लिखे, जिसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो फर्स्ट जनरेशन का, म्यूऑन और म्यूऑन न्यूट्रिनो सेकंड, और ताओ न्यूट्रिनो थर्ड जनरेशन के। आप देखें खुद, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² में 0.511 है। मैंने आपको कहा था कि ये म्यूऑन जो है ये इससे नियरली 206 या 7 टाइम जो है वो हैवी होता है। आप चाहें तो इसको 207 से या 206 से मल्टीप्लाई करें, यू गोना गेट दिस आंसर। और ये उससे नियरली 3500 गुना या 3477 3477 टाइम्स ये वाला ताओ इससे ग्रेटर होगा। बाकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का मास जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² में, मेगा में नहीं, वो 1 से भी छोटा होता है। इस तरह म्यूऑन न्यूट्रिनो 0.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² में, और ताओ न्यूट्रिनो और ये भी 18.2 से नियरली कम होते हैं। स्पिन, चूंकि ये सारे फर्मियॉन की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो फर्मियॉन की फैमिली में वैसे ही भी आपको बताया था कि हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। इलेक्ट्रॉन इन तीनों पे नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने आपको कहा था ये चार्ज्ड भी हो सकते हैं और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जबकि न्यूट्रिनोज बहुत ही न्यूट्रल होते हैं। आमतौर पे न्यूट्रिनो जो होते हैं ये भी किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं होते। अगर ये इंटरेक्ट होते तो इजीली फाइंड हो जाते हैं, ये बड़ी तेजी से निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बहरहाल
ये हमारे पास चार्ज नहीं रखते। क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनका बारियन नंबर 0 होता है, तो इनका इलेक्ट्रॉन नंबर जो है ना वो +1 होगा सारे का सारा। तो इलेक्ट्रॉन नंबर सबका +1 है बिकॉज दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स नॉट एंटी इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये एंटी इलेक्ट्रॉन होते तो इनका इलेक्ट्रॉन नंबर जो था वो -1 में होना था। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बारियंस। कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कंजर्वेशन लॉज जितने भी हैं जिनमें एक मोमेंटम का लॉ पढ़ा था, इसी तरह अगर आपको याद हो आपने मैस का कंजर्वेशन लॉ पढ़े हुए, और इसी तरह आपने एनर्जी के कंजर्वेशन लॉज पढ़े हुए। ये सारे लॉज पढ़े हैं जिनके मुताबिक अगर मैस का जिक्र किया जाए कि मैस इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन सेम। ठीक है, एनर्जी भी ऐसी है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मोमेंटम के लॉ में भी आपने ऐसा ही पढ़ा था कि मोमेंटम जो है ना, टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। व्हाटएवर आपका पहले वाला कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम हो, कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम हो, तो वो कंजर्व रहता है। Dear students, lepton numbers and baryon numbers of reaction on both sides should essentially be same. जब भी आपके लेप्टॉन और बारियन मतलब जब प्रोड्यूस होते हैं तो आपके पास दोनों साइड में लेप्टॉन नंबर्स और बारियन नंबर्स सेम होने चाहिए। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, आपकी बुक में तो नहीं दी एग्जांपल। जैसे ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन आपका जब डिके होता है, आप लोगों को मैंने बड़ी तफसील से एक लेक्चर में बताया था कि ये हमारे पास प्रोटॉन में डिके होता है सबसे पहले, और साथ ही आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है, माइनस का, जिसको बीटा पार्टिकल भी कहते हैं, इसको बीटा डिके भी कहा जाता है, बीटा नेगेटिव डिके ये हमारे पास है, इसको ये कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन हमारे पास एक प्रोटॉन में शिफ्ट हुआ एक ये, और एक एंटी न्यूट्रिनो में शिफ्ट हुआ हमारे पास, एंटी न्यूट्रिनो में। अब आते हैं बारियन नंबर्स पर। सबसे पहले न्यूट्रॉन का बारियन नंबर 1 होता है, बारियन नंबर हमारे पास 1 है। चले जी, 1 इस साइड पर 1 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये बिल्कुल दोनों साइड पे नंबर सेम होने चाहिए। प्रोटॉन का बारियन नंबर 1 होता है, जबकि आपका इलेक्ट्रॉन का बारियन नंबर 0 होता है। ये आप देख लीजिएगा, चार्ट्स में मैंने डिस्कस किए थे। न्यूट्रिनो का 0 होता है, तो हमारे पास ये भी टोटल 1 हो जाएगा। ये यहां से साबित करता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बारियंस हमारे पास कंप्लीट हो गया, यानी बारियन नंबर दोनों साइड पे बराबर है। यहां भी बारियन की तादाद बराबर है, ठीक है, और यहां भी बराबर है। अब आते हैं लेप्टॉन नंबर्स पर, लेप्टॉन नंबर्स, ठीक है, नंबर्स। इसी तरह यहां भी लेप्टॉन नंबर्स की बात करते हैं दोनों साइड। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन का कोई भी लेप्टॉन नंबर नहीं होता, एक्चुअली ये है ही बारियंस हमारे पास, तो इसका टोटल लेप्टॉन नंबर हमारे पास 0 हो गया। अब यहां भी टोटल सम हमारे पास 0 होना चाहिए। स्टूडेंट्स, प्रोटॉन का बारियन लेप्टॉन नंबर 0 है, क्योंकि ये भी बारियन है, बारियन डिफरेंट है और लेप्टॉन डिफरेंट है। जबकि इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव 1 होता है, जबकि न्यूट्रिनो एंटी जो हमारे पास है वो चार्ज रखता है, ये नेगेटिव चार्ज रखता है, तो ये न्यूट्रल होता है हमारे पास, और इसका इलेक्ट्रॉन नंबर हमारे पास -1 होता है। तो जब हम इनको ऐड कर देंगे, 1 और 1 कैंसिल हुआ, तो टोटल हमारे पास 0 आ गया। आपने देखा दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन नंबर्स हमारे पास बिल्कुल बैलेंस है, यानी जो हमारे पास ये बात बताती है कि एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बारियंस क्या चीज है कि दोनों साइड पे बारियन नंबर्स, रिएक्शन के दोनों साइड पे बारियन नंबर्स और दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन नंबर्स हमारे पास सेम होने चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।